की परियोजना को देखा, आज वो अगर मांग कर रहे हैं तो ये कौन सा गलत बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको इजाजत दे कि वहां जो योजना चल रही है बिहार सरकार भी अपना फंड वहां लगाए ताकि वहां से बिजली हासिल करे। अगर वहां के परियोजना में बिहार सरकार अपना फंड लगा करके परियोजना में भागीदारी लेना चाहती है तो इस पर केंद्र सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, उन्होंने ये बात कही है कि जो आप वहां से बिजली ले रहे हैं, हमारे यहां बिजली की कमी है, हमको उसमें से 1500 मेगावाट बिजली अतिरिक्त देने का दिया जाए। नंबर एक उन्होंने कहा है। उन्होंने साथ साथ कहा है कि हमारे यहां की खपत जो है वो 2500 से लेकर के 3000 मेगावाट है, जिसमें 1762 मेगावाट बिजली का सैंक्शन है केंद्र सरकार के जरिए, लेकिन बिजली उतनी मिलती नहीं है। हमको बिजली मिलती है 900 मेगावाट बिजली मिलती है। तो जहां 1600-1700 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार हमको दे रही है, देने का आवंटन किए हुए है, उस आवंटन में 500 मेगावाट बिजली की मांग उन्होंने रखा है। तो ये कौन सा बुरा काम किया है? अब हमारे दोस्त जो है ये जाने और नवल जी जाने कि ये इनका जो तर्क है, मैं इस तर्क से बिल्कुल, अब जहां तक बड़े भाई खानदान की बात कर रहे हैं, अगर एक बच्चा बीमार है, एक बच्चा कमजोर है, जिसके बाप ने हमेशा शुरू से उसके साथ पक्षपात रवैया अपनाया है, तो अगर वो अपनी बात को रख रहा है, केंद्र सरकार ने तो हमेशा बिहार के साथ सौतेलापन रवैया अख्तियार किया। आज इसी का परिणाम है कि दूसरे राज्य ने जिस तेजी के साथ तरक्की की उस रेशियो में बिहार तेजी के साथ तरक्की नहीं किया। अगर वो तेजी के साथ तरक्की करता, उसके पास अपनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी होती, तो फिर वो ये मांग नहीं कर सकता था। हम धीरज जी से पूछना चाहते हैं, आप कांग्रेस में हैं, दूसरे राज्य में बिजली का प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आपने 1947 के बाद से हिंदुस्तान आप देश के में हुकूमत करते रहे, आपकी पार्टी हुकूमत करती रही, बिहार में पार्टी हुकूमत करती रही, इनकी सरकार 15 साल तक रही। बिजली के मामले में क्यों नहीं इन लोगों ने बिहार को जो है तो जो भी आज बना हुआ है, इंक्लूडिंग कांटी, मुजफ्फरपुर, उस समय तो बिहार झारखंड एक था। गलती कहां हुई? और वही गलती को अब दूसरे के सर मत रहे। बिहार का डिवीजन हुआ, तेनुघाट का भी केस चल ही रहा है, तेनुघाट में बिहार सरकार जीती, अभी बिजली नहीं मिली। गलती हुआ कि बिहार का डिवीजन हुआ जिस समय माननीय नीतीश कुमार केंद्र में इनकी सरकार के मंत्री थे। बिहार डिवीजन के समय कोई पैकेज की बात बोल दिया। आज केंद्र से कार्य न्याय हो रहा है। जिस समय डिवीजन हुआ था उस समय यह तय होना चाहिए था कि यहाँ बिजली के लिए, यहाँ सड़क के लिए जो इंडस्ट्री में लगा है पैसा बिहार का, जो झारखंड में, उसके बदले में हमको माइंड से जा रहा है, इसका एवरेज मिलना चाहिए। तो उस समय पॉलिटिकल गेम के लिए माननीय नीतीश कुमार चुप रहे, कोई आंदोलन नहीं किया। और आप जब आगे रोड पर अब इनके माथे पर छू रहा है, क्या लगता है कि जब अपने ऊपर आया तब नीतीश कुमार बचाव के मुद्दा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। धीरज जी क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आप बताइए नीतीश कुमार। आप तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में बिहार का बंटवारा हुआ, ये हकीकत है कि केंद्र में एनडीए शासन था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार यूपीए की सरकार रही। उसके बाद बंटवारा कीजिएगा, उस दिन कीजिएगा ना। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वक्त तो जो बांटने वाले हैं वो करना नहीं चाहिए। उस वक्त तो इन लोगों ने तय नहीं किया, ठीक है, नहीं तय किया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं भाई? बिहार के साथ सौतेलापन रवैया क्या लगता है जारी रखिएगा? विभाजन के समय की, उस समय बिहार में सरकार आपकी थी, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, या फिर ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है आज के कारण, जो केंद्र का रवैया है उसके कारण है? कोल लिंकेज बिहार को नहीं मिल रहा है, कोल ब्लॉक निरस्त कर दिया जाता है, या फिर जो मांगे हैं लगातार ग्रामीण विकास मंत्री से या ऊर्जा मंत्री से, वो पूरा नहीं हो रहा है। कारण कहां देखते हैं, कहां पर चूक देखते हैं आप? कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हमने पुरुषार्थ पैदा नहीं किया और बातें लंबी की। कोल लिंकेज का बात उठाते हैं तो आपको अलग से खदान अलॉट किए गए हैं। आपका एग्रीमेंट था कि 15 साल तक हम लिंकेज में रखेंगे, हम निकाल के आपको देंगे। आप बार बिहार यह कहता था कि हमको जितना कोयला चाहिए उतना नहीं मिलता। आपको तो खदान अलॉट कर दिया, पुरुषार्थ पैदा करके जितना चाहते हैं निकाल लें। आपको आपकी हैसियत नहीं है कोयला निकालने का। एक दूसरी बात मैं जावेद जी को मैं बताना चाहता हूं
कि आज जिन मुद्दों की लड़ाई आपकी पार्टी और आदरणीय नीतीश जी लड़ रहे हैं वह मुद्दा आज का नहीं है। जिस दिन बिहार का बंटवारा हुआ था उस दिन उस मनहूस रात में मैं भी उसका शागिर्द था। यह तय हुआ था कि हम स्पेशल पैकेज और स्पेशल राज्य के दर्जा और बिजली पानी सबका व्यवस्था दोनों सदन से पास हुए और उस समय सबसे प्रभावशाली मिनिस्टर आदरणीय नीतीश जी थे, आदरणीय वाजपेयी जी की शासन था। उस दिन तो आपने दिया नहीं, आप उस दिन मजाक उड़ाए क्योंकि आपके मोहल्ला के यहाँ आपके पक्ष की सरकार नहीं थी तो आपने मजाक उड़ाया। और आज जब आपके सर पर पड़ा है, और एक बात और मैं बताऊं, धीरज जी ने एक बात बहुत बढ़िया बात कही, हमारे राज्य में बिजली का इतना क्राइसिस नहीं था कि मिनिस्टर डर से घर में रहते थे। आज इनके कोई मिनिस्टर गांव में जा नहीं सकते हैं वरना पकड़ के उनको इंसल्ट करेगा। एक जिला मुख्यालय में आपके मीडिया बढ़ा रहा है बिजली और पानी के लिए, जो जिस तरह से लोग त्राही इमाम कर रहे हैं। अभी तो यही नहीं तय कर पाए हैं कि हमको डोमेस्टिक बिजली कितना चाहिए, हमको इरिगेशन में बिजली कितना चाहिए, इनको पता ही नहीं है। तो जब आपको पता नहीं है तो आप अपनी कमजोरियों को मरने के लिए केंद्र सरकार को एक बना लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि केंद्र सरकार बिहार को नहीं दे, हमारा भी डिमांड है कि केंद्र सरकार दे, लेकिन मांगने की भी एक पात्रता है। मांगा मार के नहीं जा सकता है, मांगना गाली दे के नहीं मांगा जा सकता है। आपसे हक मिलना चाहिए बिहार को और ज्यादा नहीं, अगर हक है हिंदुस्तान रजनीश जी, भारत कोई दूसरा नहीं है, 3 अक्षर का शब्द नहीं है। बिहार ही भारत है, भारत ही बिहार है। हमको उसका लाभ लेने की जरूरत है। हम उस पर हैकड़ी बतियाए और अपनी बात खोपे, यह उसका तो ये देखिए चर्चा चल रही है इसमें मुख्य तरह से अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ऊर्जा की जो डिमांड है, बिहार की जो हक की बात है, वो बार बार जो मुख्यमंत्री रख रहे हैं हमारे साथ, जो पैनल में लोग मौजूद हैं, विपक्ष के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के मांगने का अंदाज दूसरा होना चाहिए, जबकि जावेद साहब ये मांगते हैं कि इतने दिन से बिहार को कुछ नहीं मिला और बिहार को किसी भी हालत में मदद चाहिए। इस खास चर्चा में क्रॉस तार में बने रहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोगों का आ लगेगा केंद्र को। यहां पर जो हमारे साथ पैनल मौजूद है ये मानने को तैयार नहीं विपक्ष के लोग कि बिहार के साथ अनदेखी हुई है। खास करके धीरज जी ये कह रहे हैं कि बिहार के साथ हकमारी नहीं हुई है, और अगर हकमारी हुई है तो नवल जी का कहना है कि उस हक को मांगने का एक तरीका होता है। जावेद साहब का यह कहना है कि हकमारी हुई है हमारे साथ, चाहे वो 10 साल पुराने हकमारी हो चाहे 2 साल पुरानी हकमारी हो, लेकिन हमें अब हक मिलना चाहिए, बिहार के लोगों को हक मिलना चाहिए। धीरज जी आपसे शुरू करते हैं। नवल जी जो बात कह रहे थे कि जो इन्होंने सवाल उठाया है कि हक तो हमें चाहिए, बिहार को हक मिलना चाहिए, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और मांगने के तरीके से आप कितना? 100%। हम तो उनका डिस्कशन आपके हम एक बार शुरू में चुनाव का समय हुआ, वो चुनाव जीत गए। दूसरी बात कि जो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कहा उसी को हम रिपीट करते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम दिल्ली पैसा मांगने झोला में जाते हैं, आप लोगों ने अखबार में छपा, टीवी में दिया और बोरा भर के लाते। तो ये संबंध सेंस क्यों हुआ? जब आप झोला मांग रहे थे, बोरा भर के ला रहे थे दिल्ली से, तो या तो आपने उन रुपयों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरी बात जो सीरियस बात है कि जो चीज आप खुद नहीं कर पाए उसके बाद आप केंद्र पर दोषारोपण केवल पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं कि जनता दिग्भ्रमित हो सके। जब आपको चाहे रोड का हो, रोड का पैसा जब आता है, इंदिरा आवास का पैसा आता है, जब आवास योजना का पैसा आता है, ये जितने पैसे आते हैं वेलफेयर के, तो उसमें यदि केंद्र मदद करता है उसको आप थोड़ा सा डाइवर्ट करके मुख्यमंत्री योजना बना देते हैं। स्कूल बना केंद्र के पैसे से, चारदीवारी बना घेरवा के मुख्यमंत्री ने बना दी। तो जब केंद्र के पैसे पर आप अपनी वोटी फेंक रहे हैं, तो जहां आप खत्म हो रहे हैं केंद्र को क्यों दोष दे रहे हैं? धीरज जी इनका कहना है कि हमने खाना मांगा तो हमें खेत दे दिया गया कि आप खेत में अन्न उपजाइए उसके बाद खाना खाइए। मांग की कोल लिंकेज की, कोल ब्लॉक दिया गया, कोल ब्लॉक कोकिंग कोल का मिला, और अब जब स्टील के इंडस्ट्रीज पे बिहार सरकार ने काम करना शुरू किया तो कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया गया। यानी केंद्र की मंशा पर यहाँ पर सवाल उठता है। नहीं, दो चीज हमने आपसे पहले कहा। बात तो अपने तो तय करें कि पहले इंडस्ट्री लगा देंगे, बिजली पैदा करेंगे, घरेलू खपत के लिए चाहिए। बिहार सरकार खुद से नहीं है, कभी इनको इंडस्ट्री के लिए कोल चाहिए, कभी घरेलू के लिए कोल चाहिए, कभी एनर्जी के लिए कोल चाहिए। तो जो कोल ब्लॉकेज आपको मिला है वो कोल आप जो अभी कर रहे हैं, हमने एक दिन माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी का बयान सुना कि ये कोल सब स्टैंडर्ड था,
दूसरे दिन उन्हीं के एक मंत्री का ध्यान हमने पढ़ा कि ये कोई बहुत हाई क्वालिटी का है जो इंडस्ट्री में लग सकता है। कि ये दोनों आप सरकार तो तय करे कि आपकी मंशा क्या है, तब ना आप मांग लीजिए। जावेद साहब क्या कहना है? सरकार की मंशा पर धीरज जी को शक है। इनको कहना है कि सरकार में ही बहुत सारे भ्रम है, जो दिग्भ्रमित। क्या कहेंगे धीरज जी, ये तो अपनी अपनी पीठ खुद बचा रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, बिहार के साथ इस बात मानना होगा कि उन आजादी के बाद से लेकर के अब तक बिहार को के साथ विश्वासघात किया गया। बिहारियों के साथ बिल्कुल नहीं, इस बात को हम छोड़ दिया था। बिहार जब हुआ था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जब चीफ मिनिस्टर था, तो समूचे हिंदुस्तान में 9 वायवी इंडस्ट्री आया था, 5 बिहार में आया था, जो कि 3 लाख टका और 2 के मरने के बाद लौट गए। तो हमने बिहार के लिए भाई किया, ये बात नहीं है। तो भाई 2000 में मिलकर के ही बिहार को बांटने का काम किया था। उस वक्त आप दोनों मिलकर के ही ने, आपने, राजद ने और कांग्रेस ने मिलकर के बिहार को बांटने का काम किया था। इसलिए बिल्कुल 100% कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, सुनिए, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस ने सपोर्ट किया था राजद की सरकार को इसी बुनियाद पर कि बिहार को बांटेंगे तभी हम सपोर्ट करेंगे, और इसी बुनियाद पर 23 मेरे में से 23 के 23 जो है मंत्री और स्पीकर बनाए गए थे। क्या बोलेंगे धीरज जी? इसलिए इन्होंने सबसे बड़ा बिहार को बांटने में है तो वो कांग्रेस है। नवल जी, बिहार अगर बटा है, जिस तरह से सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अगर आज की परिस्थिति है तो ये बिहार के बटने के कारण है, बिहार में कुछ नहीं रह गया, सारा रिसोर्सेज झारखंड चला गया, और इसके लिए धीरज जी और आप जिम्मेदार, जैसा कि जावेद साहब कहते हैं। जावेद जी इतना अज्ञानी पुरुष है या मैं नहीं मानता, ये बहुत ज्ञानी है और बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। आज जिन सहयोगियों के बल पर ये सरकार चला रहे, वो तो पहले उत्तराखंड और झारखंड के नाम तय कर रखे थे, और हमारा नेता ने कहा था कि मेरे लास्ट पर झारखंड का बंटवारा होगा। फिर काहे बना भाई? इन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार केंद्र सरकार से, वाजपेयी जी की सरकार थी, बातें चली कि असेंबली अगर पास नहीं करता है तब भी केंद्र सरकार भी करके स्टेट का डिवीजन कर सकता है। लेकिन पहला तो आप ही ने लिया, संवैधानिक तो आप ही ने लिया। उस संवैधानिक मर्यादा को कभी केंद्र को ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़े, उस परिप्रेक्ष्य में इनके सहमति से, और जो इनके अभी आका है चीफ मिनिस्टर, सिर्फ सरकार को बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए लालू जी इनके पास स्ट्रेंथ कम था, इनके पास स्ट्रेंथ कम था। कांग्रेस ने सपोर्ट किया था इसी बुनियाद पर, कांग्रेस ने सपोर्ट किया इसी बुनियाद पर। जी, बीजेपी की झारखंड में सरकार बनाने के लिए बंटवारा है, झारखंड में बनाने के लिए बिहार का बंटवारा। आप भी तो 4 दिन सरकार सारे क्रिमिनल को लेकर आप लोग को फोटो खिंचा कर बनवा रहे थे, आपकी सरकार खड़ा गई थी, तो मेरी सरकार आई थी। नवल जी, वो तो ठीक है, मान लीजिए जिम्मेदारी एक तय करना मुश्किल होता है क्योंकि 10 साल 11 साल गुजर गए हैं इस बात को, लेकिन आज की जो परिस्थिति है इसमें इसका क्या आपको निराकरण दिखता है कि आखिर किस तरह से बिहार की स्थिति बेहतर होगी? बिहार को जिस तरह से बार बार नजरअंदाज किए जाने की बात होती है, नवल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि बिहार को हक किस तरीके से मिल सकता है? देखिए, बिहार को कोई नजरअंदाज कर नहीं सकता, इतनी हैसियत इस भारत के धरती में किसी राजनेताओं को नहीं है। सवाल नंबर 1। दूसरा, अगर बिहार को आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो शरणार्थी की तरह मत, पुरुषार्थी की तरह खड़ा रहिए। आप जितना काम कर रहे हैं वो शरणार्थी की तरह आप काम कर रहे हैं। डिमांड जायज है कि नहीं इनका? बिजली डिमांड क्या होगा? नवल जी, एक मिनट, आप मेजर चीज से हट रहे हैं। दिल्ली में या जो भी सरकार बनती है, जब स्टेट इंटरेस्ट की बात होती है तो हम सभी दलों के लोगों को बुला के बात करते हैं। मुख्यमंत्री का एक दूसरा टर्न है। इतने दिनों में कितने बार मुख्यमंत्री ने, चाहे बिजली की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो,
सर्वदलीय बैठक बुला कर राय लिया हो। मतलब आपका मानना है कि ये कमी यहाँ के अप्रोच में है? एक ही लड़ाई आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यदि आप लड़ाई केंद्र से लड़ना क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जावेद साहब, धीरज जी का कहना है कि मेजर जो हमारा फोकस है वो ये है कि बिहार की सरकार की मंशा में कमी है, इनके अप्रोच में कमी है। देखिए इनके बात में कोई दम ही नहीं है इस बात में। देखिए इस बात को आपको मानना होगा कि बिहार के साथ जो है हमेशा से केंद्र के द्वारा सौतेलापन रवैया अख्तियार किया गया। इसी का परिणाम है कि आज बिहार पिछड़ा रह गया। लेकिन अगर बिहार को उठाने की बात अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, बिहार को हिस्सेदारी दिलाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो इनके पांव के नीचे से जमीन क्या खड़क रही है? इनके पांव के नीचे से जमीन क्या खड़क रही है? इसलिए कि इन दोनों का पोल खुल रहा है। इसलिए यही वजह है इन दोनों का सामर्थ हो कि अकेले वो लड़ाई होता है कहीं कहीं कि हम ताकतवर हैं, हम धनवान हैं, हम लड़ रहे हैं, तो लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे। अब रोएंगे तो कहेंगे कोई हमको साथ नहीं दे रहा है। यही विचित्र स्थिति है कि गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी नहीं धीरज जी, लेकिन अभी जो अप्रोच जो शुरू हुआ है राज्य सरकार का केंद्र के टुवर्ड्स, आपको क्या लगता है इस अप्रोच में भी कमी है? केंद्र कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यूपीए की गवर्नमेंट है। बिहार के स्टेट की तरक्की के लिए 1 पैसा की जरूरत होगी, 2 पैसा देगा, लेकिन वो पैसा देगा डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा इसलिए नहीं देगा कि उस पैसे से केवल राजनीति कुछ नहीं है। इनको देना होना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बहुत बड़ी। इनका कहना है नवल जी का कि पुरुषार्थ से धीरज जी क्या बोलेंगे जो है, धीरज जी बोले कि जहां जहां जिस फील्ड में भी पैसा दिया गया है उसमें कटौती करने का काम किया गया है। अभी जो है सड़क जवाहर रोजगार योजना की सड़कों पर ग्रामीण सड़कों की जो बात हुई है, उसमें भी जाकर मुख्यमंत्री जाकर के केंद्रीय मंत्री से मिले हैं और उनको कहा है कि आप हमको जो है जाकर के पैसा पूरे तौर पर नहीं दे रहे हैं। अभी बात है जो पैसा लिया है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के परसेंट को दिया है? यूटिलाइजेशन किसी आदमी से पैसा ले रहे हैं। रजनीश जी मैं बताना चाहता हूँ, ये पैसा के रोना रो रहे हैं। अभी एमपी लैक्स का पैसा आया, उस 300 करोड़ कहते हैं मैं यूटिलाइज नहीं होने दूंगा, और ये 3 के कटोरा लेकर 10 रुपया भीख मांगते हैं और 300 करोड़ रुपया कहते हैं मैं यूटिलाइज नहीं होने दूंगा। ये एरोगेंसी से राज चलता है क्या? आपको यह मानना पड़ेगा कि आप स्टेट का चीफ मिनिस्टर हैं, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है। पहले साइड में आइए, फिर अपनी पात्रता को बढ़ाइए और तब फिर पात्र को बढ़ाइए, तब कुछ। बीजेपी की सरकार है भाई और मंत्री क्या कह रहे हैं? पैसा को लौटा दी। नवल जी समझ नहीं, मैं इनकी बात को समझ रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो सेंट्रल एजेंसी से वो एमपी लेड का यूटिलाइजेशन हो, यूटिलाइजेशन कराइए और उसमें टेंडर करके, ओपन टेंडर करके कॉम्पिटिटिव रेट पर जो है काम कराइए। अगर केंद्र सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा, इनका जवाब ले लीजिए, उसका जवाब ले लेंगे नवल जी। क्यों हो रही है? इनके चीफ मिनिस्टर से विजन भारत सरकार को बहुत कम है। ये भारत सरकार को अपना विजन देना इनका कहना नवल जी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। पूरे भारत में जब एमपी लाख खर्चा हो रहे हैं तो कोई ऐसा विजन बिहार में एमएलए और एमएलसी का खत्म किया गया है। बड़ा विजनरी इन्हीं के चीफ मिनिस्टर है कि पूरे भारतवर्ष में पैसा खर्च हो, लेकिन बिहार में नहीं हो। नवल जी का जो एमएलसी फंड है वो भी अब डायरेक्ट अब नहीं होने वाला है। आप तो डायरेक्ट नहीं है, आप उस पैसे से जो है आप उस पैसे को ये सिर्फ अनुशंसा करेंगे। पहले अब मुख्यमंत्री अभी बिजली का उद्घाटन हुआ, डीएम एसपी का लिखाएगा, अब मुख्यमंत्री का भी नहीं लिखाएगा। नहीं तो इसका निराकरण क्या है? धीरज जी आप क्या मानते हैं? धीरज जी आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी की जो परिस्थिति है और जिस तरह की डिमांड है, जैसा आपने बताया कि बिहार भर में हंगामा है बिजली पानी की कमी को लेकर, केंद्र से ज्यादा बिजली के अलॉटमेंट की जो बात हो रही है, मांग हो रही है, इसमें अप्रोच बिहार गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? हाँ, लीडरशिप हम लोग के कहने से नीतीश कुमार लीडर नहीं रहेंगे, बात नहीं है। बिहार की जनता ने उनको आदरणीय मुख्यमंत्री बनाया। आज के दिन में वो बिहार के लीडर हैं, हम भी उनके सामान्य मुख्यमंत्री भी रहे। तो तमाम दलों के लोगों से बैठ के कभी मुख्यमंत्री ने ये कोशिश किया कि रास्ता क्या निकले। यदि आपको चाहिए कि ये बिहार की बात हो तो फिर दल नहीं होगी। बिहार मतलब सभी दल। तो आप यदि स्टेट की डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो सभी दल के लोगों से राय ली।
राय के बाद कलेक्टिव प्रोग्राम बनाइए, कलेक्टिव एक्शन लीजिए। आप इसे इत्तेफाक रखिए ना भाई, आप इसे इत्तेफाक रखिए ना भाई। एकदम सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि पात्र पहले बड़ा कीजिए तब मतलब सभी दलों को अगर लेकर चले तो आप लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं। हम बिहार के साथ हैं। मतलब एज ए लीडर आपने कहा कि उनको लीडर बिहार को उन्नत कराने के लिए जहां कहीं भी जिस दरवाजे तक जाना होगा तमाम विपक्षी पार्टियां साथ हैं, लेकिन इनके राजनीति करने के लिए इनके साथ। अरे जी कहां तक आप साथ रखते हैं? हम प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हमने सबसे ये माना कहना है मुख्यमंत्री ने इस तरह की बैठकें बुलाई हैं, तमाम पार्टियों को बुलाया गया है, बुला करके बात किया गया। आज तक कोशिश करें यहाँ पर मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, वो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार को देश के मानचित्र पर आगे ले जाना चाहते हैं। बरहार नवल जी और ये तो अपने पार्टी के ये कैसे जावेद जी, बिहार के लोगों के इंटरेस्ट में अगर इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे ये चाहें कि आप इनकी बातों को अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, इस क्रॉस फायर कार्यक्रम के में जो बात निकल के आई है कि अगर इनको लेकर साथ में चला जाए, अगर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए बिजली के मुद्दे पर और कोल लिंकेज के मुद्दे पर, और ये भी साथ में बढ़ने को तैयार है, तो क्या ऐसी कोशिश होगी सरकार की? बिल्कुल। देखिए आपका जो कार्यक्रम है, आपका साधना न्यूज बिहार का वन ऑफ द पॉपुलर जो है न्यूज चैनल है, इसको तमाम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच जाएगी कि हम लोगों ने क्या बोला है, और इनके भी नेता जो है देखिए पहुंच जाएगी। पहुंचाना क्या ये जो बोल रहे हैं ये तो जावेद साहब उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी जो मंशा है इसके साथ अगर सरकार को सपोर्ट करने को तैयार है, तो खास कार्यक्रम में हमारी ये कोशिश थी इस क्रॉस फायर में कि दरअसल मुख्यमंत्री की जो मांग है केंद्र से, और केंद्र की जो नीयत खराब होने की बार बार मुख्यमंत्री जो आरोप लगाते हैं, धीरज जी ने उसमें डिपेंड किया केंद्र सरकार को। उनका यह कहना है कि बिहार का डेवलपमेंट विपक्ष भी चाहता है, मुख्यमंत्री उसको साथ लेकर चले, और साथ में जबकि जावेद साहब का यह कहना था कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी केंद्र ने अपना रवैया नहीं बदला है। लेकिन हमारी कोशिश होगी अगर ये कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से सरकार के जहन में यह बात जाए कि विपक्ष एक बार फिर से इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने को तैयार है। जरूरत इस बात की है कि सरकार के साथ ये सरकार इन तमाम लोगों को, विपक्ष को एक सर्वदलीय बैठक करके इन मुद्दों पर, खास करके बिजली के जो मुद्दों पर भूटान गए थे मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की थी, इन तमाम मुद्दों पर इनसे भी विचार विमर्श कर लें और इस बात को बिहार के हित में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम क्रॉस फायर। अगले हफ्ते